सरांना विनंती करतो सर आपणही यायचे, आपलाही मान सन्मान या ठिकाणी केला जातोय। नितीन भाऊ कवडे मी आपणास विनंती करतोय की आपण नाही महेंद्र गोवारी सर, महेंद्र गोवारी सरांचा मान सन्मान घेतला जातोय। नितीन भाऊ आपण यावरती मंचावरती। नितीन भाऊ कवडे यांच्या शुभ हस्ते आपण यांचा या ठिकाणी मान सन्मान करतोय महेंद्र गोवारी सरांचा। आज वेळात वेळ काढून आपल्या रविशेठ जोशी साहेबांच्या वरती असणारं प्रेम आणि म्हणून या स्पर्धेसाठी ही सदिच्छा भेट मात्र नक्कीच रविशेठ जोशी साहेबांच्या बरोबरीने खंबीरपणे उभे असणारे हे त्यांचे सर्व साथीदार आपल्याला शिलेदार पाहायला मिळत आहेत। दीपक शिंदे सरांचा आपण या ठिकाणी मान सन्मान घेतो। दीपक शिंदे सर आपणही यायचंय। विकास गुंजाळ, विकास गुंजाळ सरांना विनंती करतो की आपले शुभ हस्ते हा मान सन्मान आपण नक्कीच या ठिकाणी द्यायचा आहे। आणि पंडित शेठ गोवारी आपणास विनंती असेल आपलं 3000 रुपयाचं कॅश प्राइज आमच्याकडे जमा आहे ते घेण्यासाठी आपण यायचंय। पंडित शेठ गोवारी आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं पुनश्च एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत। मी हॅप्पी सिंग साहेबांना आणि त्या ठिकाणी आपल्या जोशी साहेबांना विनंती करतो की या दोघांनाही त्या ठिकाणी मात्र नक्कीच ते पारितोषिक लावलं होतं त्यांच्याच शुभ हस्ते आपण हे कॅश प्राइज त्यांना देणार आहे। हॅप्पी सिंग सरांच्या शुभ हस्ते 3000 रुपयांचं कॅश प्राइज आपण त्या ठिकाणी पंडित शेठ गोवारी एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या। गोलंदाजी आवडली असेल तर एक अनुभवी क्रिकेटर अनुभवी गोलंदाज बरीच वर्ष कामोड्याच्या क्रिकेटमधून क्रिकेट खेळतानाही पाहतोय आपण। पंडित शेठ गोवारींना बक्षीस लावलं गेलं होतं, अचूक गोलंदाजीचा टिचून मारा केला आणि कॅश प्राइज मात्र त्यांनी जिंकले। ओव्हर टू द कॉमेंट्री बॅक्स जाऊया आपण। सुशांत दादा पाटील आपले समालोचक। धन्यवाद सर्व मान्यवरांचं पुन्हा एकदा हृदयाच्या अंतःकरणापासून आभार व्यक्त करतोय। अशीच आमची मान्यवर मंडळी आपल्या प्रत्येक टुर्नामेंटला या ठिकाणी येत राहिली ना तर कामोडी टेनिस क्रिकेटला खूप मोठं होताना आपण पाहाल। आणि नक्की आज संध्याकाळी कामोडी टेनिस क्रिकेट या ठिकाणी खेळत असताना सर्व टीम 12 टीम आहेत। एकूण धावा धावफलकावरती 6 धावा। पंच कशासाठी घेतलाय? अंपायरने घेतलंय की टीमने घेतलंय? अंपायरने नक्कीच चेक केलं जाईल। तत्पूर्वी आमचे मान्यवर मंडळी कार्यक्रमातून प्रस्थान करताना दिसतील, त्यांचा आम्ही आभार व्यक्त करतोय। विजय चिपळेकर साहेब आपले नगरसेवक, तसेच हॅप्पी सिंग साहेब, किशोर गोवारी साहेब, महेंद्र गोवारी साहेब, सर्व मान्यवर मंडळी आज रविशेठ जोशी सन्मान चषकाला मोठं करण्यासाठी आलेले आहे। चला नॉट आउट आहे। तो चलते मैदान की ओर रनों की संख्या में बता दो आपको। पहली ओवर यहां पर 5 गेंद खत्म हो चुके हैं और 1 गेंद अभी भी बाकी है। 6 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। बल्लेबाज है संतोष पाल, वहां पर ऑन साइड में रोहित सुरते गेंद को यहां पर लेने का प्रयास कर रहे थे लेकिन गेंद गई 4 रन के लिए। दो गेंदें 4 के लिए गई थी। अब उसी एरिया में रोहित के हाथ से गेंद गई है तो लगता है गलती खिलाड़ी उनकी नहीं है, उस जगह की है, तो संभालना होगा। 10 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं। पहले गेंदबाजी की जीवन भेंडे ने, सार्थक 11, जुई बनाम माउली 11। इन दोनों के बीच ये मैच अंतिम मुकाबला है पहले राउंड का।
दूसरा राउंड जैसे ये राउंड खत्म होगा दूसरा राउंड यहाँ पर जारी रहेगा। अतुल मात्रे है गेंदबाजी के लिए, दूसरी गेंदबाजी करेंगे। थोड़ा सा वार्म अप चालू है मकरंद और अतुल के बीच। रनों की संख्या है 10, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं है। मैं बता दूं आपको 3 गेंदें खेल चुका है संतोष पाल, 5 रन बनाए। 2-3 गेंदें खेल चुके हैं स्वप्निल, 5 रन बनाए, यानी कि 10 का समीकरण है। अब तक 4 ओवर में पहले ओवर चालू होने के मुकाबले यहां पर खत्म हो भी चुकी है। अब दूसरी और यहां पर जारी रहेगी। स्वप्निल रहेंगे स्ट्राइक पर। अतुल मात्रे की पहली गेंद, ये देखिए अपरकट करने का प्रयास किया था, वहां पर मयूर चिमने हैं, गेंद को उठाएंगे, दूसरी की कोशिश नहीं रहेगी। थ्रो अच्छी है। यहां पर देखिए गैदर नहीं कर पाए, मिस फील्ड, और नतीजा जहां पर 1 थी वहां पर 2 रन लिए गए और 2 रन के साथ 12 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अतुल मात्रे की दूसरी गेंद, ऊपर से उठाने का प्रयास, खिलाड़ी है जीवन बेंडे, नहीं चूकेंगे, लपक ली कैच और भेज दिया मैदान से बाहर स्वप्निल को। है रन संख्या में बता दो आपको 12 है। और इस विकेट के बाद अब माउली इलियन टीम को संभलना होगा, क्योंकि संतोष पाल जैसे धाकड़ बल्लेबाज अभी भी मैदान में स्थित है, तो उनका साथ कौन निभाएगा यहाँ पर। अनिकेत देवरे, अच्छे शिंदे, अनिकेत शिंदे माफ कीजिए, यहाँ पर बल्लेबाजी करने के लिए तय। तीसरी गेंद खेलेंगे। पिछले मैच के विनर थे सार्थक 11 जुई, इस वक्त खेलने का चांस मिला है। बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहता लेकिन डॉट गेंद की समाप्ति। देखिए लेंथ की बात करेंगे ना तो शॉर्ट ऑफ लाइन, फुलर लेंथ, गुड लेंथ स्पॉट, ऐसी लेंथ होती है जो लेंथ के साथ गेंदबाजी करनी होती है। और यॉर्कर एरिया की बात करूंगा ना तो गेंदबाज की पसंदीदा गेंद होती है उस जोन में डालने की, लेकिन अतुल के गेंदबाजी में रफ्तार है। ये देखिए मैंने कहा था रफ्तार भरी गेंद, मिडल स्टंप को उखाड़ दिया है और एक विकेट का नुकसान। डीजे खाना भी खा सकते हैं, तो 3000 उनको जरूर यहाँ पर मिल चुके हैं। और पंडित जी गोवारी सबको साथ, क्योंकि उनका एक दिलदार जो स्वभाव है, नेचर है, वो नेचर को हमेशा हमारे सामने रखते हैं। ये देखिए घुटने का इस्तेमाल किया था, कोई मौका नहीं, गेंद की रफ्तार ज्यादा थी। जैसी गेंद पिच के ऊपर पटक दी गई सीधे विकेट कीपर के दस्तान में चली गई। डॉट गेंद की समाप्ति, अंतिम गेंद है। 2 रन दिए, 12 रन, पहले ओवर में थी 10। उसके बाद कंजूसी भरी गेंदबाजी अतुल मात्रे द्वारा, ऊपर से उठाया, ये 2 का आंकड़ा हमें पसंद नहीं है, सीधे गेंद को भेज दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रन। प्रताप लाड ने अपना प्रताप दिखाया है। अंतिम गेंद के ऊपर 6, जो जरूर यकीन नहीं किया होगा उनके खिलाड़ियों ने, लेकिन अंतिम गेंद के ऊपर
बड़ा स्ट्रोक आने के बाद रनों की संख्या 18 बन चुकी है। इसके बाद जो मुकाबला होगा शिव शंभू डिंगडोंग 11 विपक्ष मौर्या 11। चलिए दोनों भी टीम के कप्तान अपने कदम मंच की तरफ बढ़ाइए। रविंद्र गढ़ू आएंगे तीसरी गेंदबाजी करने के लिए। 4 ओवर का जब मुकाबला होता है ना, तो अपने किस गेंदबाज को कितने नंबर पर भेजना है, ये काफी बड़ा फैसला होता है। तो फैसले को अंजाम देते हुए रविंद्र गढ़ू आएंगे। कद छोटा है काम बड़ा। लीजेंड पहली गेंद, ये देखिए लीजेंड का कारनामा। पैरों के नीचे गेंद डाली गई, समझ नहीं पाए संतोष पाल, और ये गेंद आएगी डॉट। रवि गढ़ू लीजेंड क्रिकेटर है, तो जरूर तो देखिए यहां पर ऊपर से कोई मौका नहीं, गेंद आई सीधे पैवलिन की तरफ। 6 रन। काम भी उतना अच्छा है। रिवर्स खेलने का प्रयास किया था, इस वक्त नहीं समझ पाए, गेंद की गति धीमी कर दी गई। रविंद्र गढ़ू इसीलिए जाने जाते हैं। भले ही हमारे गेंद के ऊपर एक बड़ा स्ट्रोक आए, लेकिन उसके बाद हमें संभलना आता है, और यह संभाला है खुद को, तो संभालना जरूरी होगा। और संतोष पाल को स्कोर को आगे बढ़ाना जरूरी होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये देखिए फुल टॉस गेंद धीमी गति की थी, वहां पर खिलाड़ी तैनात गेंद को उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक एक ही रन, एक से ज्यादा कुछ नहीं। रोहन पाटिल थे, स्टाइलिश क्रिकेटर है। कॉमोडोर टेनिस क्रिकेट की पहचान बनाना जानते हैं हर एक खिलाड़ी, उन्हीं से में एक है रोहन पाटिल, वहां पर तैनात किए गए। अब स्ट्राइक बदलती हुई प्रताप लाट, जिन्होंने पिछली गेंद के ऊपर पिछली ओवर में एक बड़ा स्ट्रोक लगाया था, अब वही प्रताप रविंद्र गढ़ू की अगली गेंद खेलेंगे, यानी कि 5वीं गेंद खेलेंगे। तो 5वें गेंद के ऊपर रविंद्र गढ़ू क्या करेंगे? उनके गेंद में मैं बता दूं आपको, ओवर में 7 रन आए, जिनमें जो 2 गेंदें डॉट भी है, एक इक्का है और एक छक्का है। तो आप 5वीं गेंद किस तरह ट्रैवल करेंगे जरूर देखेंगे। ऊपर से उठाने का प्रयास, लेकिन कुछ समझ नहीं पाए। प्रताप जैसे ही आते, पहली गेंद भी उन्होंने कुछ इसी तरह खेली थी, घुटने का इस्तेमाल किया था, घुटने का इस्तेमाल किया था, लेकिन बैट और बॉल की कुछ यहां पर संपर्क नहीं हुआ। तो संपर्क बनाना जानते हैं वो, दूसरी तरफ संपर्क तोड़ना जानते हैं रविंद्र गढ़ू। ये देखिए काफी बढ़िया गेंद थी ऑन साइड में, वहां पर बार क्या कांबले है, और एक ही रन। क्योंकि ऐसे खिलाड़ी के हाथ में गेंद जाती है ना, तो बल्लेबाज थोड़ा डर जाता है कि नहीं बाबा हम यहां पर दूसरी रन नहीं लेंगे, क्योंकि खतरा हो सकता है, और खतरा यहां पर हमें अभी नहीं लेना है। जब खतरा मंडराता है ना, तो उस खतरे के सामने जूझ कर, अपने जज्बात को काबू में रखकर, बिना डर के जब आप खेलते हो, तो आप ज्यादा तौर पर क्रिकेट का करियर आगे बढ़ाते हो। और इसी के बीच 3 ओवर का खत्म और 26 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेना गिरीश चिमने आपको, मैं बता दूं आपको 26 रन संख्या। अभी भी अंतिम ओवर में अगर 10-15 रन आएंगे ना, तो माउली 11 की गेंदबाजी काफी बढ़िया है, कुछ कर सकती है, क्योंकि वो माउली 11 ऐसी टीम है जो कभी भी हार नहीं मानती। और इस वक्त हार नहीं मानेंगे प्रताप, हार नहीं मानेंगे संतोष। उनको पता है अंतिम गेंद के ऊपर हमें किस तरह खेलना है। और इसी के बीच पैवेलियन में जो सब हमारी टीम कार्यरत है, उनके लिए एक यहां पर ठंडा पानी का यहां पर जरूर खिदमत में लाया गया है। टाइगर शंकर भाऊ इनकी तरफ से शीत पेय उसे कहते हैं। गिरीश चिमने आएंगे, ऊपर से उठाया गेंद को, ज्यादा देर हवा में गेंद है, लेकिन उससे भी पहुंच से बाहर गेंद गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। मात्रे के अंतिम गेंद के ऊपर कुछ इसी तरह प्रताप ने बड़ा स्ट्रोक लगाया था। अब वापसी की गई इस ओवर में। मैंने कहा था स्लॉगर का
ये ओवर है तो इस ओवर में ज्यादा रन संख्या आना संभव है, लेकिन गिरीश चिमने भी अच्छे गेंदबाज है जो अनुभव भरे हैं, तो वो जानते किस तरह गेंदबाजी करनी है। यहां पर और एक मौका, लेकिन ज्यादा देर हवा में, यहां पर काफी बढ़िया कोशिश की गई, सफल रही। मकरंद भगत थे वहां पर, अंत सेकंड में गेंद को रोका गया, यानी कि 4 रन जरूर बचा है। अंदर से जो छलांग लगाई हमने खुद देखा, हम खुद साक्षीदार है यहां पर उनके। ये देखिए गेंद बाहर की तरफ, अतुल अवटी अंपायर बताते हुए 1 रन का इजाफा और 35 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। अभी भी लड़ाई जारी है पहले इनिंग की। ये देखिए लोअर फुल टॉस, वहां पर मकरंद भगत ने कोशिश की थी, इस वक्त रोहन को चांस थी लेकिन गवाई। 6 रन आएंगे, 6 के बाद रनों की संख्या 41 हुई। कोशिश अच्छी की जा रही है लेकिन हड़बड़ाहट शायद उन्हें थोड़ा सा दिक्कत पैदा कर रही है। मकरंद भगत ने जिस तरह 4 रन बचाए, मैदान में पानी लेकर जाना है। चलिए 12वें खिलाड़ी पानी लेके जाइए मैदान में, दोनों को विनती करता हूं। चलिए मैं विनती करता हूं, सभी 12वें खिलाड़ी पानी लेकर जाएंगे। चला मोरिया 11, शिवशंभो डिंगडोंग 11, कम ऑन दी स्टेज। आपकी हम राह देख रहे हैं। पंकज चलिए आइए। पंकज देखिए किस तरह आज प्लानिंग करते हुए, क्योंकि रवि शेठ जोशी सम्मान चषक में प्राइज के अब तक के हकदार बन चुके हैं, तो पंकज आ चुके हैं। तो दूसरी तरफ माउली इलन के भी किरण गाड़गे आ चुके हैं। देखिए 3 गेंदों का खेल जारी रहेगा। ऊपर से उठाया, नो मैच नो लैंड्स। रोहित सुरते आएंगे गेंद की तरफ, देखिए रुक गए। 2 रन हो चुके हैं, तीसरी की कोशिश नहीं रहेगी और 2 रन के साथ 43 रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर। चलिए पंकज गाड़गे और किरण गाड़गे, इन दोनों के बीच ये मुकाबला। पीछे की तरफ गेंद चली गई, वहां पर मितेश है और देखिए क्या जरूरत थी थ्रो करने की, क्योंकि ये रन आपको अंत वाली इनिंग में तकलीफ दे सकते हैं। यहां पर एक तरफ मकरंद भगत 4 रन बचाते हैं तो यहां पर 1-1 रन वही बटोर दिए जाते हैं। अंतिम गेंद ये देखिए खोदने का प्रयास किया था, लेकिन इस वक्त अंपायर ने उंगली ऊपर की और ये रन आउट। संतोष पाल यहां पर रन आउट होंगे। अंत वाली गेंद काफी बेहतरीन रही और मैं बता दूं आपको इस गेंद में कोई भी रन नहीं, विकेट जरूर आया है। इस ओवर में आई 19 रन संख्या, कुल मिलाकर देखा जाए तो 45 रन और 46 का टारगेट। भगत इनसे विनती करता हूं, इस दूसरे राउंड की पहले मैच का यहां पर टॉस किया जाए। पंकज घाडगे आणि किरण घाडगे, चला आपण समाचार घेऊया तोपर्यंत मैदानावरती चेंडू सुपूर्द करा। भाऊ भगत त्या ठिकाणी आहेत, त्यांच्या माध्यमातून आपण शुभेच्छा देऊया दोन्ही कर्णधारांना। किरण घाडगे आणि पंकज घाडगे खूप साऱ्या शुभेच्छा। सेकंड राउंड मधील पहिली मॅच टॉस जिंकला आहे मोरिया 11। पाहुण्यांना विनंती करतो आपण बसून घ्या। तर पंकज, मगाशी मॅच देखील आपण अतिशय जबरदस्त जिंकलात, यावेळेला तितकी सुंदर आणि शिवशंभो डिंगडॉंग म्हटल्यानंतर एक धाकड टीम आहे, त्यांच्याकडे प्रत्येक खेळाडू 100% योगदान देतो, यावेळेस काय म्हणशील? कसं आहे, आता त्यांच्या 2 टीम मिक्स झालेल्या आहेत, त्यामुळे टीम स्ट्रॉंग झालेली आहे। आम्ही आमचा प्रयत्न आहे की आमच्या बॉलिंग लाईनअपनुसार आम्ही त्यांना 40 पर्यंत थांबवण्याचा, जेणेकरून आम्हाला चेस करण्यामध्ये थोडा सोपा प्रयत्न होईल। आणि निर्णय काय असेल? क्षेत्ररक्षण किती धावांपर्यंत थांबवण्याचा तुमचं धाडस असेल? 40 धावांपर्यंत। आणि समोरच्या टीम मध्ये शिवालंके सारखा फलंदाज आहे,
तर सध्याच्या घडीला जर आपण पाहिलं ना तर आपणही खूप फॉर्ममध्ये आहात, त्यांच्यातले खेळाडू देखील फॉर्ममध्ये आहेत. तुम्ही कुठल्या खेळाडूवरती फोकस कराल? अनिकेत देवरे आहे, परत शिवा आहे, प्रणय आहे. नक्कीच खूप साऱ्या शुभेच्छा पंकज तुम्हाला. चलूया किरण घाडगे यांच्याकडे. तर प्रथम फलंदाजी आपल्या वाट्याला आलेली आहे. किती धावांचं टार्गेट असेल? 50 ते 55 धावा. समोरही पंकज गाडगे, अर्जुन बेदी चांगले खेळाडू आहेत. तर फलंदाजी करत असताना बॅटिंग लाईन मधून तुमची रणनीती काय असेल? तर कुठल्या दोन फलंदाजावर तुम्ही प्रथम विश्वास दाखवाल? नाही, त्यांची टीम स्ट्रॉंग आहे. चला, खूप साऱ्या शुभेच्छा किरण गाडगे. अगदीच खेळ सुंदर करा, दोन्ही टीमला विनंती आहे, सहकार्य करा. पुढील मॅच देखील 4 षटकांची असेल आणि यानंतर आपण चला फलंदाज पाठवायचे आहेत. विनंती आहे आपल्याला, मैदानावरती लगेचच फलंदाज पाठवायचे आहेत. और हमारे अंपायर हेमंत पाटिल सर और दिलीप माली सर, आज काफ़ी बड़ा योगदान है. एक खेरने से आए हैं तो दूसरे उरन से आए, पांदीव से. चलिए मुकाबला जल्द से जल्द चालू कीजिए. और नमो चस्क में ज्यादा देर आपको कौन दिखने को मिला? सुबह शाम जो वहां पर देखने को मिले, मैडी. साउंड सिस्टम की बात करेंगे ना तो मैडी का कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं. इतना बेहतरीन काम है मैडी. आइए मैडी. तो चलिए, टारगेट है 46 और स्वप्निल दरेकर पहली गेंदबाजी करेंगे और स्ट्राइक पर रहेंगे. अतुल मात्र नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहेंगे. वेल फिनिशर बारक्या कांबळे. पहली गेंद नहीं है, ये डेड बॉल है. शायद कुछ कॉमेडी करना चाहते थे स्वप्निल, वार्म अप करना चाहते हैं. और देखिए हमारे अंपायर अतुल अवटी और रवि जी मस्के कड़ी धूप में अंपायर की भूमिका निभाते हुए. पुलटॉस, इस गेंद को करारा जवाब पर्दे के ऊपर लगा दिया. अतुल मात्र ने पहली गेंद के ऊपर 6 का बोलबाला. हर्ष मैडी का असिस्टेंट है. काफी बढ़िया काम है. देखिए जिस तरह एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला ना अतुल ने, काफी बढ़िया 10 रन बनाए 2 गेंदों में. संभलना होगा स्वप्निल को इस ओवर में. P1 का पहला ओवर. ये देखिए तीसरी गेंद उसी दिशा में, कैच की संभावना लेकिन नहीं है, कैच भी नहीं है और गेंद भी हाथ में नहीं है. और एक 4 रन. बाहर के जो 2 फील्डर होते ना,
इनका कारनामा अच्छा होना चाहिए। यहां पर कुछ संभल नहीं पाए, हड़बड़ाहट हुई वहां पर खिलाड़ी की। 4 रन नतीजा देखा आपने, 14 रन बन चुके हैं। स्वप्निल को संभलना होगा इस वक्त की। ये अगली गेंद अतुल के लिए, कोद कर डालने की कोशिश की थी, वहां पर खिलाड़ी तैनात, कोई मौका नहीं है। शांति, ओम शांति कहेंगे स्वप्निल। जानते हैं 14 रन जा चुके हैं, गलतियां हो चुकी है, लेकिन गलती की गुंजाइश अभी नहीं, क्योंकि हमें जीतना है। ये उम्मीद लेकर मैदान में माउली 11 और सार्थक 11 खेलते हुए अतुल मात्र यहां पर पनपते हुए, जिन्होंने 3 गेंदें इससे खेल चुके हैं, P1 का पूरी तरह फायदा उठा चुके हैं। अब खिलाड़ी को अंदर लिया संतोष पाल को और ऑन साइड में रखा। स्वप्निल की अगली गेंद लोअर पुल टॉस थी, घुटने का इस्तेमाल किया स्क्वायर लेग की दिशा में, गेंद गई सीमा रेखा की बाहर। 4 रन। तो मुझे पहचान जहां पर से खिलाड़ी हटाया ना, उसी का फायदा उठाया और उसी दिशा में ये गहरी गेंद को फुल टॉस बनाया और चौका लगाया। क्या बढ़िया बल्लेबाजी। बारक्या कांबले जो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं, उनकी बल्लेबाजी देखना अभी भी बाकी है। तो जरूर यहां पर इस ओवर में क्या होगा, इस गेंद में क्या होगा। ये देखिए ऊपर से उठाया, ताकत भरा स्ट्रोक, ताकत और टाइमिंग प्रॉपर, ये आया और एक सिक्सर। माफ 24 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। मैंने इसीलिए बातचीत करते हुए पंकज गाड़गे को पूछा था कि क्या फोकस रहेगा, तो उसने कहा था कि फोकस तो जरूर रहेगा, कम से कम रन संख्या देने का। तो फोकस और मतलब टारगेट क्यों होना चाहिए, क्योंकि 1-2 खिलाड़ी ऐसे होते हैं सामने वाले टीम में जो हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, और उसको प्रेशराइज करने के लिए जब हम जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसकी विकेट आ सकती है। तो इसीलिए शायद पंकज ने वहां पर कुछ बातचीत अच्छी की थी, किरण ने बातचीत अच्छी की थी, क्योंकि अब तक की ये सबसे महंगी ओवर साबित हो चुकी है। फिलहाल वहां पर एक चौवा भी गया था जो गलती थी खिलाड़ियों की, लेकिन खिलाड़ी भी क्या करेंगे। तो P1 का पहला ओवर अच्छी डालने का प्रयास किया था। जब बैट लाइन जब जम जाती है ना, बल्लेबाजों की सेट होते हैं ना, तो कुछ ऐसा तहलका मचाते हैं, और तहलका मचा चुके हैं अतुल मात्रे। इस वक्त आप देख सकते हो बारक्या कांबले पिछली ओवर में एक भी गेंद नहीं खेले थे, सिर्फ अतुल खेले थे। अब दूसरी ओवर की पहली गेंद यहां पर सचिन गुंजाल की खेलेंगे बारक्या कांबले, जो भी वेल फिनिशर है। यानी कि सार्थक 11 की बात करूंगा ना, तो बल्लेबाजों का खेमा बेहद ही मजबूत है, स्ट्रांग है। 18 गेंदे 22 की जरूरत है, कुछ भी हो सकता है। ये ओवर निर्णायक हो सकती है, ये विकेट निर्णायक हो सकती है, ये बल्लेबाजी निर्णायक हो सकती है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा हम नहीं बताएंगे, बताएंगे गेंदबाज, बताएंगे बल्लेबाज, बताएगा आने वाला वक्त। ये रही आपके सामने ओवर द विकेट से पहली गेंद। ये देखिए हल्के हाथों से पुश किया, क्या बढ़िया गेंदबाजी। पॉपिंग क्रीज के अंदर डालने का प्रयास किया था, लेकिन सुस्त भरा क्रिकेट क्या होता है आप देख सकते हो। क्योंकि बारक्या और अतुल ऐसे 2 खिलाड़ी हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए ना, तो 1-2 सेकंड का फायदा उठाते उठाते वो 10 भी रन बनाएंगे। इतना स्टैमिना और एनर्जी उनके पास है। तो अपनी फील्डिंग भी एनर्जी भरी होनी चाहिए, और यहां पर वही काम करने की कोशिश की थी संतोष ने। लेकिन फिलहाल 1 की जगह 2 रन संख्या आई, और कुल मिलाकर 26 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर। आदित्य प्रिया लॉजिस्टिक टीम में नमो चषक में दूसरा नंबर मिलाया था बारक्या ने, अब फॉर्म में आते हुए, और जरूर उनके रिकॉर्ड्स कई सारे हैं। ये देखिए फुल टॉस गेंद, उतनी अच्छी तकनीक बनाई और गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। बाईस बॉल 75 रन बनाए थे बारक्या ने। वही बारक्या इस वीक में ज्यादा फॉर्म में नजर आते हुए। सचिन गुंजाल की अगली गेंद, ये देखिए यॉर्कर लाइन की गेंद, लेकिन गलती, विकेट कीपर के हाथ में गेंद आई नहीं। और ये अंपायर, ये लेग बाइज है या बैट कट है? 22 की रन है जरूर। यहां पर
4 रन आएंगे। 4 के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाता हुआ 36 रन। 10 रनों की अभी भी जरूरत है। 15 गेंदे 10 रन, कुछ भी हो सकता है। गेंदबाजी आपको गहरी डालनी होगी, आपके पास वो क्षमता है। सचिन गुंजाल हर वक्त अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन अब उनकी परीक्षा है क्योंकि बारक्या कामले जैसे अच्छे खिलाड़ी आते हैं। ओह माय गॉड, व्हाट अ थ्रो, व्हाट अ थ्रो, ब्रिलियंट थ्रो, बैक टू द पवेलियन। जरूर यहां पर आउट होंगे, रन आउट मात्र। सर्वेश पालकर ने जिस तरह यहां पर थ्रो किया है ना, उस एंगल से जब हम थ्रो करते हैं ना कृष्णा, तो स्टंप हमें क्रॉस दिखते हैं और एक ही लाइन में दिखते हैं, और उसी लाइन को यहां पर ठोक दिया है गेंद से, स्टंप को उखाड़ दिया। तो गेंद देनी है। चलिए देख सकते हो आप घड़ी के कांटे, 2:25 हो चुके हैं, और इसे बीच सब अपने अपने पेट का इंतजाम करने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। तो जरूर हमारा भी वक्त हो चुका है, तो इसके बाद जुड़ जाएंगे हमारे साथ जेडी। और नई गेंद यहाँ पर, क्योंकि मकरंद आए और उन्होंने गेंद मैदान से बाहर भेजी, और जहां पर गेंद गई ना, वहां से आना संभव नहीं होता, असंभव है। तो नई गेंद जरूर दी जाएगी मकरंद के लिए। यह अगली गेंद, 4 रनों की जरूरत है। ये देखिए अच्छी गेंद थी, खुद के फॉलो थ्रो में रोकने का प्रयास किया था सचिन गुंजाल। अभी भी मैच में जान डालने का प्रयास कर रहे हैं। आज गेंदबाजी अच्छी रही। 12 गेंदे 4 की जरूरत है। चलिए 12 गेंदे 4 की जरूरत, और इसी बीच सुनते हैं मैडी के माध्यम से एक शानदार गीत। में है, शायद ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ भी हो सकता है। ये देखिए अंपायर से अपील की और ये विकेट। चलिए मैच में 4 रन की जरूरत क्यों न हो, हम मैच नहीं छोड़ने वाले, और इसी को कहते हैं असल वाला क्रिकेट। और देखिए मैदान में किसने तशरीफ रखी है, कामोडा टेनिस क्रिकेट के भीष्म पितामह जिसे हम कहते हैं मिस्टर गिरीश दादा चिमणे। केपीएल में उन्होंने 4 गेंदों में 12 रन बनाए थे, और अंतिम तौर पर अपने टीम को जीत हासिल करके दिलाई थी। उस गिरीश चिमणे को कौन भूलेगा, भीष्म पितामह है। सीधे डिसीजन, नो टेंशन, ऐसा बोलबाला रहा है। 4 की जरूरत है तो बल्ला लेकर आना जरूरी संभव है। 4 की जरूरत है, कंपलसरी चेस टूर्नामेंट का नियम। अगर ये गेंदबाज 4 गेंदे
डॉट डालता है ना तो मजा आएगा दोस्तों। ये देखिए स्टाइल आप देखोगे ना तो सोहेल तनवीर की तरह शायद ये स्टाइल है। तो ऐसी स्टाइल को आपको परखना होगा, ज्ञान लेना होगा, देखना होगा। उसके बाद जब गेंद आती है ना, वो गेंद को देखने के बाद नजर रख के उसको खेलना होगा। तो लेकिन इस वक्त अभी भी 3 गेंदे डॉट डालेंगे ना तो अंत वाली ओवर में शायद कुछ हो सकता है, अभी भी मौका है। ये देखिए ये पैरों पे गेंद पटक डाली है, उसी की तरफ यहां पर कदम रखते हुए आप देख सकते हो गिरीश चिमने बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, तलाश जारी रहेगी। लेकिन इस वक्त थोड़े से 5% इंजोर होते हुए नजर आते हैं। कमर के ऊपर हाथ रखा है, बड़ा स्ट्रोक। पिछले दौर में मैं जब छोटा था ना तब गिरीश चिमने अच्छे बल्लेबाज थे, 3रे 4थे नंबर पर जाते थे, दूसरे पहले बल्ले ओपनिंग में भी जाते थे। लेकिन उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा पीछे रखा और नए खिलाड़ियों को चांस दिया। लेकिन आजकल के नए खिलाड़ी बहुत ही आलसी है, ज्यादा चांस लेना नहीं जानते। देखिए यॉर्कर लाइन की गेंद थी, हाफ यॉर्कर लाइन की गेंद थी, अच्छी तरह खेलकर निकाला। 1 रन आई, 3 रन की जरूरत है, सामने बल्लेबाज रहेंगे काफी बढ़िया मकरंद भगत। 8 गेंदे 3 रन की जरूरत, कुछ भी हो सकता है। मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जैसे जैसे क्रिकेट आगे जाता है ना दोस्तों, जो युवा पीढ़ी है ना उनके माध्यम से कभी कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, तो होनी चाहिए। ये देखिए ये गेंद जाएगी वाडिश लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर खिलाड़ी आएंगे, 1 रन मिलेगी, 1 से ज्यादा कुछ नहीं। 7 गेंदे 2 की जरूरत है, तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए क्रिकेट में हर एक की। 11 खिलाड़ी जब मैदान में जाते हैं ना तो मैदान वाली रिस्पेक्ट हर एक को देनी चाहिए, चाहे वो पुराना खिलाड़ी हो, लीजेंड हो या नया हो। रिस्पेक्ट के बिना क्रिकेट नहीं होता दोस्तों, क्योंकि आपकी जीतने की उम्मीद काफी कम होती है। क्योंकि एक दूसरे के मन में अगर कुछ शंकाएं रहेगी तो जरूर यहां पर काम तमाम किया है गिरीश चिमने ने। 6 रन, भीष्म पितामह का ये बड़ा स्ट्रोक